हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंटरेस्टिंग फैक्ट विद सुरेश में। दोस्तों, आपको पता ही होगा जैसे कि इस समय सावन का महीना चल रहा है। दोस्तों, सावन का महीने में नाग पंचमी को मनाया जाता है। नाग पंचमी सावन माह हिंदू धर्म के अनुयायियों के इष्ट देव भगवान शिव को समर्पित होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को नाग बहुत प्रिय होते थे। सावन माह में शुक्ल पक्ष तिथि की पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है, जिसमें नाग देवता की पूजा की जाती है। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन नाग को दूध से स्नान कराया जाता है, लेकिन दोस्तों कहीं कहीं दूध पिलाने की परंपरा चल पड़ी है, जिससे नाग को दूध पिलाने से उनकी पाचन नहीं हो पाने से उनकी मृत्यु हो जाती है। शास्त्रों में नागों को दूध पिलाने को नहीं बल्कि दूध से स्नान कराने को कहा गया है। इन दिनों अष्टनागों की पूजा की जाती है। दोस्तों, नाग पंचमी के ही दिन अनेकों गाँव और कस्बों में कुश्ती का आयोजन होता है, जिसमें आसपास के पहलवान भाग लेते हैं। तो चलिए फिर दोस्तों, अगर नाग पंचमी की डिटेल जानकारी करते हैं। नाग पंचमी क्यों मनाया जाता है, नाग पंचमी के दिन क्या खाना चाहिए, नाग पंचमी क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों मनाई जाती है, और नाग पंचमी के दिन जन्मे बच्चे कैसे होते हैं, इन सब चीजों की जानकारी हम लोग इस वीडियो के अंदर प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन क्या खाना बनाना चाहिए। नाग पूजन के लिए सेवई, चावल आदि ताजा भोजन बनाएं। कुछ भागों में नाग पंचमी से ही एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रख लिया जाता है और नाग पंचमी के दिन बासी ठंडा खाना खाया जाता है। इसके बाद दीवारों पर गेरू पोत कर पूजन का स्थान बनाया जाता है। फिर दीवारों पर बनाए गए नाग देवता की दही, दुर्व, कुसा, गंध, अक्षत, पुष्प, जल, कचा, दूध, रोली और चावल आदि से पूजन कर सेवई व मिष्ठान से उनका भोग लगाते हैं। तब पश्चात आरती करके कथा का श्रवण किया जाना चाहिए। दोस्तों, नाग पंचमी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये जरूर पता होना चाहिए। इस दिन भूमि की खुदाई करना या खेत में हल चलाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन नुकीली और धारदार वस्तुओं के इस्तेमाल से बचना चाहिए। चूल्हे पर खाना बनाने के लिए दोस्तों तवा और लोहे की कढ़ाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। चूल्हे नाग पंचमी के दिन किसी भी इंसान के लिए अपने मुंह से जहर न उगले। दोस्तों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। पुराने समय से ही नागों की पूजा की जाती रही है, इसीलिए नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने का विधान है। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन वासुकी नाग, तक्षक नाग, शेषनाग नाग आदि की पूजा की जाती है। दोस्तों, जातक कुछ बातों में गहन विचारशील होते हैं कि नाग पंचमी के दिन जन्मे बच्चे कैसे होते हैं। इस तिथि में जन्मे जातक को अपने जीवन में उत्पन्न संकटों से मुक्ति के लिए भगवान शिव की पूजा करना चाहिए। इसके साथ ही जातक को नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, मंदिरों में दूध का दान करना चाहिए एवं शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करना चाहिए। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन हम लोग एक कथा पढ़ते हैं। उस कथा का सारांश कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी ज्येष्ठ चरित्र की विदुषा और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीले मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी डालियां और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वह यहाँ एक सर्प निकला, जिसे वो बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। ये सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई। वहाँ कामकाज में फंस गई। सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उससे दूसरे दिन वो बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कहाँ चुकी है, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई है, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहना हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वो बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहना को भेज दो। सबने कहा कि
इसके तो कोई भाई नहीं था। तो वो बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ पूंछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया। इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे ये बात ध्यान न रही और उससे गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख बेतराह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, पर सर्प के समझाने पर चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहिना को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, भूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तू बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उसे देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया। उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांग कर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने का प्रार्थना किया। भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब उसको तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसे ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ने जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन दृष्टा क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार भी दी। छोटी वह अपने हार और इन सब सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर के पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता, ये धन तुझे कौन देता है? तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं फिर से लेके आऊंगा। तब तक नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए।